नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के जो है मॉडल सेट 1 लेकर आए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे आप लोग के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का साइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन जो है संवहन ऊतक है? ऑप्शन ए देखेंगे एपिडर्मिस, बी हमारा फ्लोएम हो जाएगा, सी हमारा जाइलम और डी हमारा देखेंगे तो ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, संवहन ऊतक पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमारा फ्लोएम भी होता है और जाइलम भी होता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन ए देखेंगे प्रासर के द्वारा, बी हमारा विसरण के द्वारा, सी देखेंगे अवशोषण के द्वारा और डी निष्कासन के द्वारा। तो यहाँ पर आप सभी का जो सही आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का जो निष्कासन करता है वो विसरण के प्रक्रिया के द्वारा। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। अग्नाशय है, अंडाशय है, एड्रिनल है या हमारा यकृत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे मानव के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि हमारा यकृत हो जाएगा। डी जो है आप सभी का सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम हमारा बी हो जाएगा, क्रेनियम और सी हमारा मस्तिष्क स्टेप और डी हमारा देखेंगे सेरिब्रम। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, हमारे जो शरीर है इसका जो संतुलन बना के रखता है सेरिबेलम नामक जो है एंजाइम होता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है? कौन सा हार्मोन के कारण होता है? ऑप्शन ए देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, एंड्रोस्टेरोन हार्मोन के कारण, सी हमारा थायरोक्सिन नामक हार्मोन के कारण या डी देखेंगे ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो किशोरा अवस्था में जो होने वाला जो शारीरिक परिवर्तन होता है यहाँ पर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण भी होता है, एंड्रोजोन हार्मोन के कारण भी होता है। तो यहाँ पर जो है आप सभी का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठ होते हैं? 3, 4, 8, 2। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे मानव के बॉडी हृदय में जो है टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन जो है हमारा बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, रक्त क्या है? तो रक्त जो है एक प्रकार का हमारा हो जाएगा ऊतक है, टिश्यू जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया है? तो आप सभी जानते होंगे जोहान्स के द्वारा। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तेलीय जो कागज होता है कैसा होता है? पारभाषक होता है। सी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या डी हमारा मात्रक विहीन। तो आप सभी को याद रखना है, लेंस की जो उत्पन्न जो आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है इसमें कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। डी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है? ऑप्शन ए देखेंगे समान होता है, भिन्न भिन्न होता है और ए बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में जो है भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। बी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायु में जो है प्रकाश की चाल की निर्वात की अपेक्षा जो है कैसा होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, समान होता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, वायु में जो प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा जो है कम होता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या होती है। ऑप्शन ए देखेंगे 1, बी हमारा हो जाएगा 2, सी हमारा देखेंगे 3 और डी हमारा 4। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, लेंस की जो है फोकस संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत का जो है अच्छा चालन क्या है? निम्नलिखित में आप सभी को देखकर बताना है। तो देखेंगे इसमें हमारा सबसे अच्छा जो चालन हो जाता है सिल्वर को माना जाता है विद्युत का, जिसे हम चांदी के नाम से जानते हैं। डी जो है आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म जो सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड का बना होता है किस चीज का? तांबा का, बी देखिए कार्बन का, सी हमारा हो जाएगा जस्ता का, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सूक्ष्म जो सेल होता है इसमें जो ऋण जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो हमारा जस्ता का बना होता है। सी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है।
चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, 1 जूल का जो है मान कितना बराबर होता है। तो 1 जूल जो है 0.24 कैलोरी होता है, यानी जो है ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बूझा हुआ चूना का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा CaOH का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भस्म कौन सा है, आप सभी को बताना है। CaO है, NaCl है, NaOH है, या हमारा Na2CO3। तो यहाँ पर देखेंगे भस्म जो है हमारा NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। बी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जस्ता अयस्क है। आप सभी बताएंगे जस्ता जो है निम्नलिखित में किसका अयस्क है। तो यहाँ पर तो जिंक ब्लेड का हो जाएगा। बी जो है आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सिलिकॉन जो है एक है। तो आप सभी को बताना है धातु है, अधातु है, उपधातु है, या हमारा मिश्र धातु हो जाएगा। तो सिलिकॉन जो है एक प्रकार के उपधातु है। सी जो है आप सभी का सही आंसर है। और 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एल्कोहल में जो है कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। एल्कोहल में जो है हमारा नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मेथेनाइक अम्ल का जो है सामान्य नाम क्या है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे इसका जो एक सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी आवश्यकता होता है, और सूर्य की प्रकाश का भी आवश्यकता होता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम में जो है आप सभी को याद रखना है क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप सभी का जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे एथिलीन जो है ये हमारा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन जो है ये भी जो है पादप हार्मोन है, और ऑक्सिन भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो है ये हमारा पादप हार्मोन नहीं है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, फूल में जो है नर प्रजनन अंग कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है ये जो हमारा पुंकेसर जो है फूल में नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में जो है किस में द्विखंडन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे जो है किस में द्विखंडन नहीं होता है। तो ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। बी जो है आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परिस्थिति तंत्र में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है। वायु है हमारा, बी हमारा सूर्य का प्रकाश है, सी देखेंगे वर्षा जल है, डी मिट्टी। तो यहाँ पर आप सभी का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा। परिस्थिति जो तंत्र है इसमें जो है ऊर्जा का जो स्रोत हो जाता है हमारा सूर्य से ही जो है ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जो है किसे आनुवंशिकी का पिता बोला जाता है। चार्ल्स डार्विन को, मेंडल को, लामार्क को, या जो है वाई समान को। तो यहाँ पर आप सभी का जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा, ग्रेंजन जॉन मेंटल को जो है आनुवंशिकी का पिता बोला जाता है। बी जो है आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हरे पौधे जो है कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन जो है ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगर नर युग में जो है गुणसूत्रों की संख्या आप सभी को बताना है, बिल्कुल जो है हमारा ऑप्शन बी जो है सही आंसर है 23। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन परत पाया जाता है, यानी जो है ऑप्शन आप सभी का जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दाढ़ी बनाने के लिए जो है कौन सा दर्पण को हम लोग प्रयुक्त करते हैं, उत्तल, समतल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग अवतल मिरर का उपयोग करते हैं। सी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में जो है किस रंग की किरण का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है बैगनी जो है इसका जो है किरण विचलन सबसे अधिक होता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण की जो है फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, या जो है 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो है फोकस दूरी होता है हमारा अनंत होता है। ऑप्शन जो है ए आप लोग का सही आंसर है।
आगे का क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि जो है प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। यहाँ पर जो है आप सभी का सही आंसर हमारा हो जाए, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखा जाए तब। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या हो जाएगा, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र के लिए जो है दृष्टि दोष जो है स्थापित होता है कितना, तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे 1 जो है 1/16 जो है सेकेंड होता है। बी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा, तो सीधा, आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित। सी हमारा हो जाए सीधा एवं हसरित, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा सीधा एवं हसरित होता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा। आवर्धन लेंस जो है आवर्धन बराबर हमारा फॉर्मूला बताना है, तो एम बराबर जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है V/U। यहाँ पर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, फिर यू। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, MA बराबर कितना होता है, तो एक MA बराबर हो जाता है हमारा 10⁶ जो है एम्पियर हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहन में होता है, रेल इंजनों में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा और जो है ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो सौर ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, सी हमारा हो जाएगा ताप ऊर्जा में, और डी हमारा विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा जो है रूपांतरित करता है वो हमारा विद्युत ऊर्जा में करता है। डी जो है आप सभी का सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा, सोने की जो है परमाणु संख्या है, तो यहाँ पर सभी जानते होंगे सोने की जो परमाणु संख्या है 79 है, जो कि ऑप्शन जो है सी आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑप्शन ए दहन, बी हमारा श्वसन, सी हमारा हो जाएगा भोजन, और डी हमारा अवक्षेपण। तो यहाँ पर आप सभी का जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, जो कि डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन की जो है संयुक्तता कितनी होती है, तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे ऑक्सीजन की जो है बारहतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो है 2 संयुक्तता हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का जो है जल का पीएच मान होना चाहिए कितना, 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, या हमारा 7.0। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है हमारा 5.6 से जो है कम होता है, जो कि हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी को याद रखना है, मेथेनाइक नामक जो है अम्ल है चींटी के डंक में पाया जाता है। सी जो है आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है किस पदार्थ के जो है छड़ का उपयोग होता है, तो यहाँ पर जो है नरम लोहा का उपयोग होता है। सी जो है आप सभी का सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होता है तो गतिशील कण होता है, परमाणु होता है, आयन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, या हमारा प्रोटोन होता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो सही आंसर हो जाएगा, जब किसी चालक से जो है विद्युत धारा प्रभावित होता है तो वहाँ पर जो गतिशील जो कण हो जाते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी जो है आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, ओम का नियम है, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है निम्नलिखित में कौन जो है ओम का नियम हो जाएगा, तो यहाँ हमारा ओम का नियम बराबर हो जाता है V बराबर IR हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विभवांतर का जो है एसआई मात्रक क्या है, जूल है, वाट है, एम्पियर है, व वर्ल्ड है। यहाँ पर आप सभी जानते होंगे विभवांतर का जो एसआई मात्रक हो जाता है हमारा वर्ल्ड होता है, जो कि हमारा ऑप्शन जो है डी आप सभी का सही आंसर है। देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अमीटर का प्रतिरोध होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत ही छोटा होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे अमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही छोटा होता है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है।
आगे का क्वेश्चन हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट किस धातु से बना होता है। ऑप्शन ए देखेंगे तांबा, बी हमारा हो जाएगा नाई क्रोम से, बी सी हमारा शीशा और डी टंगस्टन से। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे विद्युत जो बल्ब होता है इसकी जो तंतु यानी जो है फिलामेंट बना होता है हमारा टंगस्टन से बना होता है, जो कि डी आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। धारा मापने का परिणाम में वृद्धि है या धारा के परिणाम में कमी। सी देखेंगे धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे रियोस्टेट का जो हमारा उद्देश्य हो जाता है यहाँ पर धारा की जो परिणाम में वृद्धि हो या कमी, इसी होता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए देखेंगे वोल्ट है, बी हमारा ओम, सी जूल और डी हमारा कूलाम। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है विद्युत जो आवेश है इसकी जो है SI मात्रक हमारा हो जाएगा कूलाम, जो कि ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो इसको जो है हम लोग धातु के नाम से जानते हैं। बी जो है बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है। आप सभी को याद रखना है, पूछा जाएगा धातु किसे बोलते हैं तो ऐसा भी परिभाषा दे सकते हैं, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे हम धातु कहते हैं। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसको ऑप्शन ए देखेंगे विद्युत लेपन बोलते हैं, बी हमारा संधारण हो जाएगा, सी हमारा गैल्वेनीकरण हो जाएगा, डी विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है लोहे पर जब जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है सहसंयोजक यौगिक है। NaCl, Cl2, CHO4, Na2O। तो यहाँ पर आप सभी का जो सही आंसर हो जाएगा सहसंयोजक जो यौगिक हमारा हो जाता है CaCl2, जो कि हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आभूषण बनाने वाला सोना जो है कितने कैरेट का होता है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना, जब आभूषण बनाया जाता है वो 22 कैरेट का होता है, बाकी उसमें जो है 2 कैरेट और मिक्स किया जाता है तब 24 कैरेट होता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो है उत्कृष्ट तत्व है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर आर्गन जो है Ar ये हमारा उत्कृष्ट तत्व है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 62 नंबर क्वेश्चन हमारा, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताम्र यानी जो है तांबा एवं टीन के जो है मिश्र धातु को हम लोग कांसा के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इसका देखेंगे तो हमारा हो जाएगा CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है, जो कि हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो लवण बनाते हैं। सी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं CO2 और H2 होता है, या हमारा CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होता है। सी देखेंगे तो H2O और ऊर्जा, और डी हमारा CO2 भी होता है, H2O भी होता है और ऊर्जा भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे श्वसन के जो अंतिम उत्पाद हो जाता है हमारा और CO2 भी होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, H2O यानी जल भी होता है और ऊर्जा भी होता है। डी आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दांत की जो है सबसे ऊपरी परत को हम किस नाम से जानते हैं। तो दांत जो होता है हमारा सबसे जो ऊपर वाला परत है जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, इसे हम इनामेल के नाम से जानते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे जो है लंबा भाग कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए देखेंगे अग्नाशय, बी हमारा छोटी आंत, सी हमारा ग्रसनली और डी हमारा बड़ी दांत। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है मानव आहार का नाल का जो है सबसे लंबा जो भाग पूछा जाता है वो हमारा छोटी आंत है। बी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रागन कण जो है निम्नलिखित में किसके अंदर होते हैं। तो प्रागन कोश में होते हैं। आप सभी का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, चालनी नालिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है। जंतुओं में पाया जाता है,
बी हमारा जाइलम में पाया जाता है, सी फ्लोएम में पाया जाता है, डी हमारा एक कोशिकीय पौधा में पाया जाता है। तो चालनी जो नालिकाएं होता है वो हमारा किस जीव में पाया जाता है, तो वो जो है फ्लोएम में पाया जाता है, जो कि जो है आप सभी का सी बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। आरबीसी की जो है आरबीसी की जीवन अवधि होती है, यानी जो है रेड ब्लड सेल्स की जो है अवधि कितने दिन का होता है, तो आप सभी जानते होंगे 120 दिन का होता है, यानी जो है 4 मंथ। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका है। ऑप्शन ए देख सकते हैं, अस्थि कोशिका है, बी हमारा पेशीय कोशिका है, सी हमारा न्यूरॉन कोशिका है, या डी हमारा मास्टर सेल है। तो पूरे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो हमारा न्यूरॉन है, सी जो है आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन हमारा, अंडाणु निषेचित होता है तो कहाँ पर होता है, तो फिलोपियन जो नालिकाएं हैं इसी में होते हैं, डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन हमारा, वनस्पति तेल में होता है तो वनस्पति तेल में जो है क्या पाए जाते हैं, तो लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो है श्रृंखलाएं पाई जाती है, बी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी आप सभी को याद रखना है। ब्यूटेन में जो है कितने समावयवी संभव है, 5 2 3 4, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है ब्यूटेन में जो है 2 ही जो है समावयवी संभव है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम में जो है तत्वों का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया गया है, परमाणु द्रव्यमान पर किया गया है, डी जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है, तो देखेंगे हमारा नाइट्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन का 3 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जो है कौन कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, एथिलीन एथाइन जो है एथेनॉल हो जाएगा या मेथेन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कमरे के ताप पर जो है ताप क्रम पर जो है द्रव होता है हमारा एथेनॉल हो जाएगा, जो कि आप लोग का सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 78 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में जो है सिरका में जो है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिरका में जो है एसिटिक नामक अम्ल पाया जाता है, जो कि डी बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। चलिए आप 79 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो है कार्बन का अपरूप है, तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और वक मिस्टर फुलेनविन भी है, यानी जो है डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक जो है क्या कहलाते हैं, तो इसको जो है हम समावयवी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी को जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखना है 80 में जो है कितने ऑब्जेक्टिव सही किए। इसी तरह जो है आप लोग का और जो है 10 मॉडल सेट दिया जाएगा, जिसमें एक मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है और 9 मॉडल सेट और आएगा। तो जो है आपके सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही मॉडल सेट 10-10 मॉडल सेट दिया जाएगा। इन 10 मॉडल सेट को कर लेते हैं तो आप कितना बोला जाता है बनाने के लिए उतना आप लोग से बन जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को जो है अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और इसका जो है PDF आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, टेलीग्राम पर सर्च करना है उत्प्रेक्षा क्लासेज और ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।